जय नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज स्टडी पल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान जो BSTC, PTT, CET एवं राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर सिलेक्शन लेना हो तो ये क्लास अंतिम तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करके आ जाओ एक बार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो आज़ादी से पहले हमारे राजस्थान का जो क्षेत्र कहलाता था वह राजपूताना कहलाता था। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानते हैं। आज़ादी से पहले वर्तमान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसे मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा राजपूत राजाओं का क्षेत्र होने के कारण ये नाम दिया गया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को सर्वप्रथम राजपूताना कहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज थॉमस द्वारा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, बनी थनी चित्र किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ से, किशनगढ़ से, मारवाड़ से, बूंदी से। जो बनी थनी है वह किशनगढ़ से संबंधित है। थ्योरी देखते हैं। बनी थनी राजस्थान की प्रसिद्ध चित्र शैली किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इस चित्र को भारतीय लघु चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, यानी भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इस शैली का विकास 18वीं शताब्दी में राजा सावंत सिंह नागरीदास के संरक्षण में हुआ और इसका मुख्य चित्रकार था निहाल चंद्र। इसका मुख्य चित्रकार कौन था? निहाल चंद्र। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए, 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला की बनी थनी चित्र शैली जो है किशनगढ़ की चित्र शैली है और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसका संरक्षण जो है राजा सावंत सिंह के समय हुआ और इसके मुख्य चित्रकार थे निहाल चंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र, जो ब्लू पोट्री है उसका मुख्य केंद्र जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है जयपुर। क्या है? जयपुर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। उत्पत्ति ये कला जो है मूल रूप से तुर्की पारसी है, जिसे मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें चीनी मिट्टी का उपयोग होता है, न कि पारमिक मिट्टी का। रंग किस प्रकार का रंग होता है? नीले व हरे रंग की चित्रकारी की जाती है। इसका उत्पाद क्या क्या है? तो उत्पाद है इसके तहत फूलदान, प्लेट, कोस्टर, बक्से, अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है? राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पोषण संस्कृति है। आर्ट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, आर्ट और कालीबंगा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। इसके बारे में और जानते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख ताम्र पोषण संस्कृति आर्ट संस्कृति है, जिसे बनास संस्कृति या ताम्रवती, तांबे की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान इन मेवाड़ क्षेत्र में बनास व उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई थी। आगे देखते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता है, यानी राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति पूरी करता है? कालीबंगा, मिटल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गणेश्वर। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राजस्थान का प्रमुख स्थल जो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है वह सीकर जिले में स्थित है, गणेश्वर। यानी गणेश्वर कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। कातली नदी के तट पर स्थित यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण जो है हड़प्पा को भेजे जाते थे। छठा है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हमने देख लिया, जॉर्ज थॉमस। आगे देखते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, गैर, चक्री, गच्ची, घोड़ी।
तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वह घूमर। घूमर के बारे में वो जानते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। यह पारंपरिक लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रंगीन घाघरा व आभूषण पहनकर विशेषकर तीज, त्योहारों, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। घूमर नृत्य मूल रूप से भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बाद में राजपूत राजाओं अन्य समुदायों ने अपनाया। इस नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को। अगला देता है कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, गरासिया, कालबेलिया, बीना। कालबेलिया जो नृत्य है वह कालबेलिया से संबंधित है। अगला देखते हैं, इसके बारे में थ्योरी देखते हैं। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की कालबेलिया जनजाति यानी सपेरा जनजाति समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह उनके पारंपरिक जीवन शैली, सांपों को पकड़ने, उनसे संबंधित गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को सपेरा डांस या स्नेक चार्म डांस भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, जिसमें नर्तक काले रंग के लहंगे पहनकर नागिन जैसी भूमिकाएं प्रदर्शित करती है। ठीक है। अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शेखावटी, मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वह शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसके बारे में देखते हैं थ्योरी। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू में प्रसिद्ध है, जो अब कुचामन, डिटवाना, पर्वतसर क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गया है। यह एक पारंपरिक व्यावसायिक नृत्य है, यानी कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है, जो अक्सर शादियों एवं खुशी के अवसरों पर पुरुषों द्वारा नकली घोड़ी बनकर किया जाता है। पुरुषों द्वारा क्या है? नकली घोड़ी बनकर किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला है गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीना, भील, सहरिया, गरासिया। गौरी नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गौरी नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इसकी थ्योरी देखते हैं। गौरी नृत्य का संबंध राजस्थान की प्रमुख भील जनजाति से है। यह मेवाड़ क्षेत्र में भील समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध 40 दिवसीय धार्मिक लोकनाट्य है। यह नृत्य भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथाओं पर आधारित है और सावन भादों के महीने में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? पधारो मारे देश, केसरिया बालम, घूमर, बना बनी। यानी राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है वह इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए इसे। राजस्थान का जे लोकगीत है वह केसरिया बालम। थ्योरी देखते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध और आधिकारिक राज्य लोकगीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश है, जिसे अक्सर मांड शैली में गाया जाता है। यह गीत राजस्थान की मेहमानवाजी व संस्कृति का प्रतीक है। यानी यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व आधिकारिक राज्य लोकगीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो मारे देश। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बना कि जो केसरिया बालम पधारो मारे देश ये किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। और यह गीत किसका प्रतीक है? तो मेहमानबाजी व संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है वह जयपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसकी थ्योरी देखते हैं। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र राजस्थान का शहर जयपुर है। ठीक है। यह 400 साल पुरानी पारसी कला नीले व सफ़ेद रंगों में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस कला को महाराजा राम सिंह तृतीय के काल में प्रोत्साहन मिला। यह जयपुर की पहचान बन गई। अगला है कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? यानी कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? दीपावली, होली, तीज, गंगौर। तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है दीपावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगौर पर्व किससे संबंधित है? जो गंगौर पर्व है वह शिव, विष्णु, शिव पार्वती, कृष्ण। गंगौर पर्व किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, शिव पार्वती से। इसके बारे में थ्योरी देखते हैं। गंगौर का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव यानी गण और माता पार्वती गौरी के अटूट प्रेम, वैवाहिक सुख व सौभाग्य से संबंधित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों में चैत्र माह में मनाए जाने वाला यह
त्योहार होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है, जिसमें सुहागिन अखंड सौभाग्य अविवाहित लड़कियां मनचाहे वर के लिए पूजा करती है। ठीक है, अगला है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। जो पुष्कर मेला लगता है वह अजमेर में लगता है। ऑप्शन है एज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में पवित्र पुष्कर झील के किनारे लगता है। पुष्कर झील के क्या लग रहा है? किनारे लगता है। ये विश्व प्रसिद्ध मेला पुष्कर शहर में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास आयोजित होता है, जिसे ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है, और यह अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों व पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। रामदेवरा जो मेला है वह जैसलमेर में लगता है। इसकी थ्योरी देखते हैं, थ्योरी क्या कहती है। रामदेवरा मेला बाबा रामदेव जी का मेला राजस्थान के जैसलमेर जिले में लगता है। यह मेला जैसलमेर के पास रुनीजा रामदेवरा नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर हर साल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी यानी भादवा तीज से एकादशी तक चलता है। अगला है तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? परवतसर, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर। तेजाजी का जो पवित्र प्रमुख मंदिर है वह परवतसर। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। इसके बारे में थ्योरी देखते हैं। लोक देवता वीर तेजाजी का मुख्य व जन्म स्थान मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में खन्नाल में स्थित है। इसके अलावा परवतसर नागौर में भी प्रसिद्ध तेजाजी पशु मेला लगता है, और अजमेर के सुरसुरा व पनेर में भी उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर है जो उनके जीवन के अंतिम समय से जुड़े हैं। अगला है किस नंदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नंदी माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नंदी माना गया है। ऋग्वेद यानी क्या होता है? सबसे प्राचीन वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद। तो उसमें सरस्वती को माना गया है, सरस्वती को। इसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, ये सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नंदी को सबसे पवित्र, श्रेष्ठ व पूजनीय नंदी माना गया है। इससे ऋग्वेद में नंदियों में उत्तम और माताओं में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दी गई है, जो इसे सबसे पवित्र होने का प्रमाण देती है। हालांकि सिंधु नंदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सरस्वती सर्वोच्च है। अगला देखते हैं। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियाँ सीवी, अर्जुन नाइक, योद्धित्य, मालवे, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी। थ्योरी देखते। सिकंदर महान के आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व के कारण पंजाब और सिंधु क्षेत्र में जो प्रमुख जातियाँ वे जनजातियाँ अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में आकर बस गई, उनमें मालव, सीवी, अर्जुन नाइक या योद्धित्य मुख्य है। ये युद्धते प्रिय जातियाँ राजस्थान के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों में बस गई। अगला है राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। तो 14 नवंबर 1972 को। तो इसके बारे में थोड़ी देखते हैं। 14 नवंबर 1972 को की गई। राजस्थान में ग्रामीण युवाओं के खेल, कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 को की गई थी। यह केंद्र युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने और खेलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला है राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। 1957 को। 1957 को इसका स्थापना की गई। इसकी थ्योरी देखते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद RSSC का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। यह राज्य में खेल गतिविधियों के विकास, कोचिंग, प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है, जो राजस्थान राज्य सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई?
जल्दी बताइए दोस्तों, बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1948। 1948 को बास्केटबॉल की स्थापना हुई राजस्थान में। इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1949 को हुई थी। इसी वर्ष इसे राजस्थान का राजकीय खेल भी घोषित किया गया। राजकीय खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल। और कब घोषित किया गया? तो 1968 को। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपनी दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शाम को आपके राजस्थान का सामान्य परिचय, भूगोल की थ्योरी क्लास आने वाली है, तो सभी तैयार रहे। मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।